काही परी जिये संसार जिये समृद्ध। सबको सादर प्रणाम और शुभकामनाएं, अभिनंदन। रविवार के इस प्रातः शुभ अवसर पर एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से आयोजित सत्संग में पधारे हुए लोगों को पुनः एक बार प्रणाम, शुभकामनाएं, अभिनंदन देते हुए आज का शीर्षक जो अति अद्भुत शीर्षक है और सरल भी है, जिसे हम महर्षि के तत्वों को पढ़ने के पहले ध्यान भी नहीं दे पाते थे, उस तत्व को लेते हैं। यानी महर्षि के सारे तत्व जो हैं मूलभूत जीवन का ही है। वैसे आम आदमी के जीवन में ये पार्टी नहीं है, आम आदमी के जीवन में होने वाली, घटने वाली घटनाओं को लेते हुए उन्होंने एक एक शीर्षक जो है सहज रूप में और सरल रूप में देने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे और उनके प्रयासों के फलस्वरूप हम तक ये तत्व आ गए हैं और हम भी इन तत्वों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक ले जाएंगे। यह दृढ़ आस्था है मेरे मन में। अब जीवन के तत्व बोलेंगे तो जीवन के तत्व कई सारे महान मनुष्यों ने अपने अपने ढंग से उन्होंने व्याख्यान दिया है। उन व्याख्यानों को समझने के लिए कई सारे ग्रंथों को संदर्भ में लेना पड़ेगा, लेकिन महर्षि के तत्वों को पढ़ने में और समझने में महान ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं है। उन महान ग्रंथों में जो कहा गया है उसे सरल रूप में, सहज रूप में साधारण मनुष्य तक ले जाने का प्रयास महर्षि जी ने किया है। इसका आविर्भाव, ये आज का शीर्षक आस्था, समाधान, संपूर्णता, इसकी शुरुआत या आविर्भाव किस प्रकार हो गया होगा, ये महर्षि ही इसके लिए एक समाधान प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने जीवन के तत्व को 4 खंडों में विभाजित किया है। 4 में, उन चारों में 3-3 उपशीर्षक भी हैं। जैसे उन 4 को पहले हम देखेंगे। आवश्यकता पक्ष यानी आवश्यकता, नेसेसिटी डिविजन। सुरक्षा पक्ष, डिविजन ऑफ सेफ्टी। नैतिकता पक्ष यानी डिसिप्लिन। उसके बाद ज्ञान पक्ष, विजडम। ये सब इन्होंने 4 खंडों में जीवन को विभाजित किया है। आवश्यकता, सुरक्षा, नैतिकता, ज्ञान। इसको और आगे वो विभाजित करते हैं 3-3 में। ये आवश्यकताएं किस प्रकार की हो सकती हैं? साधारण मनुष्य के लिए कौन सी आवश्यकता है? जो मूलभूत आवश्यकता है, नून तेल लकड़ी यानी मकान, रोटी, मकान, कपड़ा, जो भी बोलेंगे साधारण भाषा में, इसको इन्होंने एक अच्छे ढंग से उन्होंने नामकरण किया है, भूख प्यास मिटाना। कोई भी इस जगत में भूखे और प्यासे ना हो शारीरिक रूप से,
ज्ञान की भूख तो दूसरी है, लेकिन किसी को भी ये भूख और प्यास जो है न हो, और जलवायु से सुरक्षित होना, यानी विभिन्न यानी विपरीत परिस्थितियां आती हैं जलवायु की दृष्टि से, इनसे कैसे बचना है, और यौन इच्छा का समाधान, स्त्री पुरुष का नैतिक संबंध, इसको लेते हुए आवश्यकता, ये तीनों आवश्यकताओं से परे मानव जीवन नहीं है। मानव जीवन के लिए अति अद्भुत या नितांत आवश्यकता ये तीन हैं: भूख प्यास मिटाना, जलवायु से सुरक्षित रहना, यौन इच्छा का नैतिक ढंग से समाधान कराना। और इन सबको आप भलीभांति जानते हैं। और सुरक्षा के पक्ष में आने पर अन्य जीवों से रक्षा, यानी हमें जो है, जैसे इस प्रकृति का सृजन और जीवों का सृजन कार्यक्रम किस प्रकार हुआ सबको पता है। एक शक्ति से लेकर छठी शक्ति तक हम पहुंचे हैं, जहां हम इन शक्तियों में, इन प्राण जीव जंतुओं में एक दूसरे को मानने का, एक दूसरे को पीड़ित न कराने का तत्व आज तक संपूर्ण नहीं हो पाया है। इस दृष्टि से यहाँ जो है सुरक्षा की दृष्टि से अन्य जीवों से रक्षा, और प्राकृतिक संकटों या आपदाओं से रक्षा, ये यानी ये अन्य जीवों से रक्षा जो है, किसी काल में हम किसी वन्य पशु को भी वश कर लेंगे या मित्रता बना लेंगे, तो कोई कोई सिंह और बाघ के साथ भी जो हैं रहते हैं, सांप के साथ रहते हैं, इसलिए उनके लिए जो है अन्य जीवों से सुरक्षा हो जाती है, वो लोग उनको संकट नहीं देंगे। वैसे वो जीव जंतु हैं, उनको संकट नहीं देंगे, इतना जो है प्यार करते हैं उन वन्य जीवों को भी, वन्य जीवों को भी वश कर लेते हैं। ये तो एक अभ्यास से ये हो जाएगा। लेकिन ये प्राकृतिक संकट और आपदा जो है हमारे वश से परे हैं, हमारे वश में नहीं है। प्रकृति का प्रकोप को भुगतना ही पड़ेगा। वैसे प्रकृति में जो अनमेल व्यवस्था कभी कभी आ जाती है, प्रायः प्रकृति जो है अपना कर्तव्य करता है, आप जानते ही हैं। वैसे मनुष्य से जो निर्जीव बोलते हैं, यानी प्रकृति का सृजन, ये प्रकृति के सृजन में जो है वो लोग अपने कर्तव्य बड़े नैतिकता पूर्व करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कभी कभार ये हो जाता है, प्रकृति का प्रकोप या प्रकृति की प्राकृतिक संकट जो है उससे हम कैसे बच सकें। जैसे बाढ़ आ जाए, जैसे भूकंप आ जाए, और आपदाएं या विपदाएं आ जाएं, विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, उनसे किस प्रकार हम बचकर रह सकते हैं, उनसे कैसे वो तो टाले नहीं जा सकते, लेकिन उनसे किस प्रकार बचकर बाहर निकल सकते हैं, ये इस प्रकार का ज्ञान और इस ज्ञान के परिणाम से हुआ सुरक्षा व्यवस्था को बोलते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था दो है। तीसरा जो है, हम थोड़ा सावधान रहेंगे तो इससे भी बच सकते हैं, अकस्मात दुर्घटनाएं। ये दुर्घटना माने कोई प्रत्याशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट किए बिना आने वाली घटने वाली घटना को ही दुर्घटना कहते हैं। इन दुर्घटनाओं से किस प्रकार बचकर रह सकते हैं, किस प्रकार इन यदि पीड़ित होने पर भी इनसे किस प्रकार
बाहर आ सकते हैं। इसका ज्ञान यानी आवश्यकता 3 हो गई हैं, सुरक्षा 3 प्रकार के हैं और यहाँ आता है अभी नैतिक पक्ष। ये नैतिक पक्ष जो है, एक प्रकार से अनुशासन, कर्तव्य और उदारता, उदार भावना महर्षि जी के बताए हुए सिद्धांत हैं। और अनुशासन किसे कहते हैं या नैतिकता, नैतिकता को ही लीजिए, किसे क्या कहते हैं? मानव जीवन माने मनुष्य को किस प्रकार जीना है, उसका लक्षण क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, दूसरों को यानी या ये अनुशासन के लिए भी महर्षि जी ने एक अच्छी परिभाषा दी है। स्वयं को या दूसरों को, तत्काल में या भविष्य में, मन को या तन को किसी भी प्रकार के संकट न पहुंचाए, तो यही जो है अनुशासन है, नैतिकता है। स्वयं को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है, दूसरों को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है, इसलिए तो उन्होंने ये रखा है आचार संहिता द्वय, जिसे सदाचार द्वय संस्कार बोलते हैं, हम हर ध्यान के अंत में बोलते हैं। और पंच सदाचार पंच सदाचार भी उन्होंने किया है। तो ये सब हम जानते ही हैं। वैसे मानव जीवन किस प्रकार अनुशासित हो, शोषित न हो, लेकिन अनुशासित हो, शासित और शोषित न हो, अनुशासित हो। और कर्तव्य आप जानते ही हैं, हर एक आदमी का अपना अपना कर्तव्य है, उसे निभाने में, उसकी पूर्ति में किस प्रकार उसे ईमानदार होना है। कर्तव्य तो करेंगे, लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाए हुए कर्तव्य नहीं करेंगे। ये जो है धारणा हमारे मन में नितांत आवश्यकता है। यहाँ कर्तव्य करते समय पीड़ाहीन कर्तव्य, दुख पहुंचाए बिना अपना कर्तव्य निभाना है। और उदारता, की उदारता आप जानते ही हैं। वैसे तो किस प्रकार मनुष्य को यानी स्व को छोड़कर, स्व यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है, स्व की छोड़कर, स्व एक व्यवस्था को छोड़कर पर माने दूसरा, यहाँ बट का मीनिंग नहीं है, पर माने दूसरा, पराये जीवन को भी हमारे साथ लेते हुए उनको भी उनके उद्धार के लिए भी अपना जीवन न्योछावर कर देना, ये एक विषय है जिसे उदारता कहते हैं। वही जो है अक्षय महानिधि है। जैसे हम विश्व हित कामना में कहते हैं, जन जिए सुख समृद्ध। कैसे जिएंगे? उदार भावना नहीं है तो कैसे सुख समृद्ध जिएंगे? भय से मुक्त, वैर से मुक्त यानी दुश्मनी से मुक्त, भय से मुक्त होकर जन जिए सुख समृद्ध। तब उदार भावना आने पर ये किसी के कोई भय की आवश्यकता नहीं है। वहां आपको दुश्मनी भी नहीं आएगी, दुश्मनी जैसी चीज भी लोगों को पता नहीं होगी। अब चतुष्टय में आते हैं, ज्ञान पक्ष हमारा शीर्षक अभी है। सर अभी धीरे धीरे आती, अभी शीर्षक में आ रहे तो कब तक अंत करेंगे? ज्ञान पक्ष, ज्ञान पक्ष में आता है आस्था। यानी ये तीनों में जो है आवश्यकता, सुरक्षा, नैतिकता, इनमें आस्था का अभाव हो जाए तो वो उनमें एक का भी एक की भी संपन्नता संभव नहीं है। वैसे आस्था, दृढ़ विश्वास, विश्वास बोलिएगा,
एक बीज या कोई बोता है, बोने वाले का विश्वास अलग है, या खुद वो बीज जमीन के अंदर घुसकर होता है, तो उस बीज में भी एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है कि मैं पौधा बनूंगा, या पालने वाला बोलेगा ये पौधा बनेगा, कुछ सप्ताहों के बाद या कुछ दिनों के बाद ये पौधा बनेगा, या खुद है तो वो बीज अपने आप सोचेगी मैं पौधा बनूंगी, पौधे के बाद वृक्ष बनूंगी, वृक्ष, महावृक्ष। यह विश्वास जो है, ये दृढ़ विश्वास एक बीज में है, तो मनुष्य में भी है। ये छोटे लड़के घर में जो किसी के घर में जाते हैं, छोटे बच्चे होने पर एक अनायासी सबके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं, बेटा बड़े होकर आप क्या बनोगे? तुरंत बच्चा बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। यहाँ इसका जन्म हो गया है, आस्था का जन्म यही हो गया है। आस्था के बिना कुछ नहीं है। अगले क्षण हम जीवित रहेंगे क्या, ये पूछेंगे कल तक ये काम समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं पेसिमिस्टिक नहीं बोल रहा हूं इधर, कल तक ये काम हो जाएगा, उसको भी विश्वास है कल तक मैं जीवित रहूंगा, ये काम करता, वो इस काम की पूर्ति हो जाएगी। हर काम में, हर काम में थोड़ी देर रुको, ये शब्द को लिखिए, थोड़ी देर रुकिए, बोलने पर क्या है, थोड़ी देर तक दोनों जीवित रहेंगे। ये विश्वास, ये मूलभूत तत्व है। वैसे इस विश्वास के बिना विश्व नहीं है। सो आस्था, ये दृढ़ आस्था जो है हमारे जीवन को मधुमय बना देता है, संकट से पीड़ित होने वाली सारे जीव जंतुओं को जो है वहां से हटा देता है। विश्वास शब्द जो है जैसे मन में आ जाता है तो सब कुछ आ जाता है। हम होंगे कामयाब, ये गीत तो सुना होगा आपने, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो कित कब देने आने वाला है पता नहीं, लेकिन उस दिन आने वाला है। ये विश्वास जो है, आस्था जो है, जन जन के हृदय में समाहित है। आस्था एक अद्भुत संपत्ति है मानव जीवन का, इट्स अ प्रॉपर्टी। इसे जो है ईशता ही इसमें जोड़ और छोड़ करने का अधिकार रखती है। किसी के किसी की जीवन संपदाओं को नष्ट करना या किसी की जीवन संपदाओं में और कुछ जोड़ना मानव का हाथ में नहीं है। मैंने ये दिया है, मैंने वो दिया है, ये सब जो है वो दिया है तो कहाँ तक आदमी को जो है, जो लेने वाले को या उसे भुगतने वाले को जो है कहाँ तक वो स्वीकार करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रह जाता है। जब तक हृदय में आस्था नहीं होता है, विश्वास नहीं होता, तब तक मानव किसी को मानेगा नहीं, किसी को नहीं मानेगा। एक दवाई भी लेने पर पूर्ण विश्वास से लेना है कि मैं इस दवाई को खाने से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। दवाई को लेते हुए हाँ कई सारी गोलियां ले चुका हूँ, ये क्या और एक है, ये बोलने पर दवाइयों में भी जो है विपरीत किरणें बढ़ जाती हैं। उन किरणों के साथ दवाई ली जाती है तो उसका असर, बुरा असर ही पड़ेगा। वहां विश्वास खो जाते हैं। विश्वास जो है अति अद्भुत शब्द है, जिसे मानव अपने जीवन से परे या दूर नहीं रख सकता। अब अगले पक्ष में आते हैं समाधान। यानी महर्षि के कहने पर भी ये है, भक्ति में भी लीजिए, ये भक्ति मार्ग जो है आस्था मार्ग है।
छोटों को बड़े लोग दैविक संबंधी ज्ञान देते हैं। बेटा, ये ईश्वर है, ये देवता है, ये इस मूर्ति को देखते हुए इसका ये फलाने मूर्ति हैं, यानी ये इस प्रकार के भगवान हैं, मूर्ति को दिखाते हुए इसकी वंदना करो, रोज इसकी वंदना करो। ये करने पर जो है बच्चा जो है समझ लेता है कि हमें जो है प्रार्थना या वंदना करना अनिवार्य है। बच्चा विश्वास कर लेता है, इसलिए बच्चों से जो भी बोलना है तो सावधान होकर बोलना है। पहले वो विश्वास कर लेता है, विश्वास करने पर जो हम जो करते हैं उस पर विश्वास कर लेता है। जैसे हम लोग जो हैं पुनः बच्चे के रूप में चले जाते हैं। आप बोलेंगे तो व्यायाम में जो है एक स्टेज होता है बेबी स्लीप, यानी बच्चा जो 3 साल या जब तक उसको ईश्वरीय संबंध से विलग नहीं होता तब तक जो है वो ईश्वर के दिए हुए निर्देशों को ही मानता है। ये मान के चलना है। बच्चा रोता है वो ईश्वर की देन है। ईश्वर, बच्चा कुछ करता है तो 3 साल तक जब तक उसको अपना दिमाग न चलता हो तब तक ईश्वरीय सत्ता, ईशता ही उसको ज्ञान देता है। जो भी इसलिए भगवान, बच्चे को भगवान भी मानते हैं, बच्चे को ईशता मानते हैं लोग। अब बेबी स्लिप में आइए। बेबी स्लिप तभी जा करके हम जो है, जैसे पहले बच्चा जो है वैसे ही सोता था, बाद में हमें देखकर वो बिगड़ गया। चार पांच तकिए इसमें है, वो है, और इसमें ये रखना है, वो रखना है, पाँव के लिए ये रखना है, सर के लिए ये रखना है, बाद में बिगड़ जाता है बच्चा हमें देखकर। लेकिन पहले जो है बेबी स्लीप कैसा था, इसीलिए तो बेबी स्लीप उसका नामकरण दिया है। बेबी स्लीप प्राकृतिक है, नेचुरल है, बाकी सब स्लीप हमारी बनावटीपन है। ओके, सो जैसे समाधान यानी विश्व जो यानी विश्वास के आने पर बच्चा विश्वास कर लेता है, जिसे और आध्यात्मिक क्षेत्र को बोलेंगे तो भगवान यही है बोलने कर, ये मूर्ति पूजा और जिसे शिला पूजा, ये जो भी हो इसमें ये करना है वो करना है, पहले जो है भक्ति मार्ग में उसे ले आना है। एक मानव जो है उसे समझ लेता है, उसको बोलते हैं भक्ति मार्ग या आस्तिक बोल दिए। उसके बाद उसे कोई मैं क्यों करता हूँ, ये मैं इस तरह मैं करता आ रहा हूँ, कई दिनों से करता आ रहा हूँ। एक दिन उसको ये सोचता है मैं क्यों करता आ रहा हूँ इसे, न करने से क्या हो या करने से क्या होता आया अभी, इसमें क्या रखा है। यह ज्ञान जो है एक समाधान पाने के लिए, अब विवेकानंद को लीजिए तो पता चलेगा एकदम तो ईशता है, सर्वव्यापी तो पता चल गया, लेकिन किस प्रकार उसको अनुभव करें, जब तक वो रामकृष्ण जी परमहंस को न मिले तो उसके लिए समाधान ना मिला। उस तत्व के लिए समाधान उन्हें तभी मिलता है जब रामकृष्ण परमहंस के वैसे वाहक के रूप में या प्रचारक के रूप में हमारे बीच में हम भी कुछ अति अद्भुत मानव जन आएंगे। ऐसे आने वाले महान मनुष्यों में महर्षि जी भी एक है। तो वहां समझिए उनके तत्वों को लेते हुए जब आत्म समाधान यानी व्याख्या जब तक आपको नहीं मिलती है, मन में जब वो समझ में नहीं आता है, तब तक आप उसमें आगे प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे। सिर्फ आस्तिक आस्तिक ही बनता रहेगा। विश्वास विश्वास जो है वहां जाकर के जो है अंधविश्वास या और कुछ बन जाता है, वैसे मूर्खतापूर्ण विश्वास हो जाता है कभी कभी। तो जब ये विश्वास जो है आगे थोड़ा आगे जाकर आगे होकर समाधान जब मन पा जाता है, तब उसके कर्मों में एक अनुशासन आ जाता है। हो यही है क्या ईश्ता, ईश्ता है, कैसे समझूं, पहले ये समझ लिया, लेकिन उसमें क्या है, उसमें क्या तत्व है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके लक्षण क्या है। अब वो लक्षण हमारे बीच में
है या नहीं, यदि होने पर कैसे होंगे हम, न होने पर कैसे होंगे, ये सब जब उसके मन में जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के लिए स्वयं ही एक दिन समाधान पा लेता है। जब आत्म समाधान नहीं, जब अपने आप कोई भी चीज को आदमी समझ लेता है, उससे बढ़कर उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक सेल फोन दिया गया, जब तक वो ऑप्शंस में जा करके समझ लेता है, तब तक तरसता रहेगा। जब एक बार उस ऑप्शन को या किसी ऐप विशेष को हैंडल करने में जो है वो माहिर हो जाता है, तब उसकी स्थिति देखिएगा। ये नास्तिक की स्थिति बोलते हैं। नास्तिक माने निरीश्वरवादी अलग है, नास्तिक अलग है। निरीश्वरवादी किसी को नहीं मानता, अपने को भी नहीं मानता। आस्तिक भक्ति मार्ग बोलते हैं, नास्तिक ज्ञान मार्ग बोलते हैं। इन सब में परकरी एक आदमी जो है संपूर्ण अवस्था तक पहुंच सकता है। संपूर्णता और कहीं नहीं है, जैसे आपकी आस्था समाधान के रूप में परिणत हो, तब संपूर्णता आ जाते है। जैसे किसी गाड़ी में बैठकर किसी शहर विशेष को जा रहे हैं, तो पहुंचते पहुंचते उस शहर में ही पहुंच जाएंगे। अलग रूप से बोलने का नहीं, मैं ये आ गया हूँ, लेकिन उसी में आप रहेंगे। वैसे वहां आस्था और समाधान जब एक मेल मिलाप के रूप में रह जाता है, तो अलग रूप से ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे संपूर्ण अवस्था प्राप्त हो चुकी है। संपूर्ण अवस्था दूसरे बोले, अपने आप मुझे मैं संपूर्ण अवस्था तक पहुंच चुका हूँ, कोई बोलेगा तो उसको आस्था में, उसके आस्था में ही कुछ गड़बड़ है। वही आस्था बनी हुई है कि मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, मैंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ आस्था अटूट है, दृढ़ आस्था एक दिन समाधान की ओर जाकर संपूर्णता रूपी लक्ष्य को पा लेता है। देखिए किस प्रकार इन्होंने ये व्यवस्थित किया है। हर जीवन में, यदि मैंने कहा था बीज को लेकर, हर जीव जंतु में यह आस्था है कि मैं अगले क्षण जीवित रहूंगा। मैं जीवित है कि क्या करूंगा, क्या बनूंगा, ये सोचे। उसके बाद, बनने के बाद किस प्रकार रहना है, ये समाधान है। उसके बाद मैंने लक्ष्य प्राप्ति कर लिया है यारा, जहां मेरा लक्ष्य निशान जो है ठीक से है, पहुंच चुका हूं, मैं किस रास्ते पर हूं। वही अंतिम पंक्ति में ईशता और अपने आप को एक रूप में पाने पर, एक रूप स्थिति में पाने पर, वही ज्ञान है, वही संपूर्णता है, ये बोलते आ रहे हैं महर्षि। जैसे हमारी ईश वंदना में भी इसका उल्लेख है। उसे मुक्ति भी बोलते हैं। तो आस्था, समाधान, संपूर्णता, ये ज्ञान जो है आस्था में किस प्रकार है, समाधान पाने पर ज्ञान में समृद्धि आ जाती है, और संपूर्णता में ये समृद्धि शब्द भी हट करके उससे परे हो जाते हैं। हमेशा जो है उसको जीवन संपदाएं मिलती रहेंगी। यहाँ हाँ, समझने की क्षमता आदमी की, जब उसे समझने की शक्ति आ जाती है, उस शक्ति की पहचान करना जो मानव का कर्तव्य बन जाता है। इसके लिए मनुष्य को पहले से ही वो साक्षर हो जाता है, उसको लिटरेसी लेवल जो है हो जाता है, क्योंकि सबको स्कूल भेजते हैं, पढ़ने लिखने में वो माहिर हो जाता है, और उसके बाद उद्योग धंधे के ज्ञान भी उसे हो जाता है। जिस प्रकार आईटी के वाले जो है एम टेक करेंगे या बी टेक करेंगे, उसके जो ज्ञान अर्जन होगा, उसको कोई नौकरी मिलेगी तो इस ज्ञान को वहां अप्लाई करेगा। ठीक है,
ये धंधा संबंधी और अक्षर संबंधी ज्ञान, धंधा संबंधी ज्ञान जो है प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन और दो ज्ञान हैं जो नैतिक ज्ञान, नैतिक और प्राकृतिक तत्वों का ज्ञान। ये प्राकृतिक तत्व तक पहुंचाने वाला ही ये आस्था, समाधान, संपूर्णता। जब हम प्रकृति को गहन रूप से उससे मिलकर, उसे उसके कंधे से कंधे मिलकर, आप प्रकृति को भी कंधे बोलिए कभी से, प्रकृति से कंधे मिलकर जब जाएंगे तो प्रकृति के रहस्य हमें विदित होंगे। प्रकृति के रहस्यों से हम ज्ञानित होंगे। इसे होने पर क्या होता है, जब आप प्रकृति को समझने लगते हैं, प्रकृति के अनुसार चलने लगते हैं, तब आप समझिएगा संपूर्णता प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपने आप को ये जो है बोले नहीं जा सकता जब दूसरे बोलेंगे कि इज फुलफिल्ड। अपने आप जो बोलेंगे तो पहली स्थिति में ही कुछ गड़बड़ है, पहली स्थिति में आ जाएंगे। वो आस्था में ही रहते हैं, ये समझ लेना चाहिए। वैसे तो ये साक्षरता, उद्योग और नैतिक प्राकृतिक तत्व, इन संबंधी शिक्षा प्राप्त करा लेनी जो है, प्राप्त करनी आवश्यक है। इन सब की शिक्षाओं से अपने को परे नहीं रखना है। यहां मनुष्य किस प्रकार जीता है, पहले स्वयं, बाद में समुदाय और प्रकृति। इन तीनों को एक सूत्र में ही बांधा जा सकता है। एक सूत्र में बांधा जा जाने में जो है ये जीवन लक्ष्य पूर्ति होगा। जैसे हम 12 खंडों को अभी देखा, 12 विभाजनों को हमने अभी देखा, तो इसी से जो है हमारा जीवन बना रहता है। इसी के इर्द गिर्द हमारे जीवन चलता आ रहा है और चलेगा भी। इनसे परे कोई हो तो आप सोच लीजिएगा, वही सोच आपको समाधान प्राप्त कराएगा, वही सोच आपको समाधान देगी। बाद में अभी एक समझेंगे, एक त्रिकोण जो है, ट्रायंगल, स्वयं, समुदाय और प्रकृति, इसी में समाहित होंगे। स्वयं को प्रकृति से परे नहीं मानेंगे, समुदाय को अपने से परे नहीं मानेंगे, समुदाय को आप अपने साथ लेके जाएंगे। अपने उद्धार नहीं, समुदाय के उद्धार। प्रकृति के नष्ट भ्रष्ट करने में आप हाथ नहीं देंगे। तो यही जो है स्वयं, समुदाय, प्रकृति, जिसके लिए नैतिक और प्राकृतिक तत्वों की शिक्षा प्राप्त करा लेनी है। इन चंद शब्दों के साथ जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने इस वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूं, संपन्न करता हूं। जिये संसार, जिये संसार, जिये समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद।